अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो सब। हाँ, तो मैं आज बात करने वाली हूँ पाकिस्तानी शादियों में होने वाले पागलपन के बारे में। बेसिकली हमारे यहाँ शादियाँ होती बड़ी धूमधाम से हैं। पहले मेहंदी, फिर माइयो और फिर ढोलके। ये सब तकरीबात ना बिल्कुल नहीं होती, डायरेक्ट बारात और फिर वलीमा। अच्छा, वैसे तो मेहंदी, माइयो और ढोलकी जैसी रस्मात हमारे ख़ानदानों में पैसा बचाने के लिए मुस्तरद कर दी जाती हैं, लेकिन जब दुल्हन या दूल्हे की माँ से पूछा जाए कि भाई ये तकरीबात क्यों नहीं की, तो जवाब मिलता है कि वे रिश्ते के भाई के फूफे के दादा के बहुत सालों से बीमार थे। अचानक उनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हमने ना ये तमाम फंक्शंस रोक दिए हैं। वरना हमारा तो पूरा प्लान था कि शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन अब हमें सादगी से करनी पड़ रही है। हालांकि मरने वाले से इनका कोई लेना देना तक नहीं होता। मरने वाले के इंतकाल पर उन्होंने शिरकत भी नहीं की होती, लेकिन इनको गम इतना लगता है कि उन्होंने अपने घर की तमाम तकरीबात को रोक कर और सिर्फ बारात और वलीमे पर इक्तफा करते हैं। अभी ये घर में शादी की तैयारियां उरूज पर ही होती हैं कि खबर आती है कि एक फूफी और एक ताया ने शादी में शिरकत से इनकार कर दी। फिर शादी की तमाम तैयारियों को एक तरफ रखकर उस नाराज़ फूफा और ताया को मनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाती हैं और अपनी लाख बेइज्जती कराने के बाद वो शिरकत में हामी भी भर लेते हैं। खैर, अब आते हैं बारात के इस मोड़ पर, जहाँ सब दुल्हा के घर जमा होते हैं और फिर मिलकर बारात में जाने के लिए रवाना होते हैं। आमतौर पर लोगों के यहाँ कार में बारात जाती है, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी वहाँ में हमेशा से कुछ अलग करते हैं, तो हमारे यहाँ बस में बारात जाती है। बस में कुछ यूँ मंजर होता है कि अगर जगह कम पड़ जाए तो ये नहीं होता कि उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर ली जाए, बल्कि उसी बस में जितने भी लोग बचे होते हैं सब ढूंढ दिए जाते हैं। और अक्सर तो ऐसा भी माहौल होता है कि एक औरत नीचे सीट पर बैठ जाती है, फिर उसके ऊपर एक और औरत को बिठा दिया जाता है और फिर एक बच्चा टांग के पास खड़ा होकर रो रहा होता है। ये सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि बारात अटेंड करने से पहले इस नीचे बैठी हुई औरत की कहीं मैयत में ना शिरकत करनी पड़ जाए। खैर, ये काफिला जाकर हॉल के सामने रुकता है, जहाँ एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। हॉल के बाहर एक लंबा सा नाला बना होता है, जिसमें से खूब गंदी बदबूएं आ रही होती हैं और पानी बह रहा होता है। और पूरा काफिला इस नाले पर से पहले अपने बच्चों को फैलांगवाता है और फिर खुद फैलांगता हुआ जाता है और फिर सब हॉल में पहुंच जाते हैं। अच्छा, कुछ आंटीज ऐसी भी हॉल में पाई जाती हैं जो अपने गोरीले जैसे बेटे के लिए कोई प्रिंसेस या डॉल ढूंढ रही होती हैं, जो बोलती कम हो, हंसती कम हो, मासूम हो, बाल लंबे हो, नज़रें नीचे रखती हो, खाना अच्छा बनाती हो, पूरा दिन काम करने के बाद भी ना थकती हो। और कुछ आंटीज ऐसी भी होती हैं कि अपने 40 साल के जवान बेटे के लिए ना कोई 20 या 18 साल की बच्ची पसंद कर रही होती हैं। बेसिकली जब ये आंटीज हॉल में एंटर होती हैं तो ये कोई ऐसी जगह बैठने के लिए चूज़ करती हैं जो खाने की टेबल के बिल्कुल नज़दीक हो और दुल्हन भी इस जगह से बिल्कुल सही नज़र आती हो। अच्छा, लोगों के यहाँ ये होता है कि जब शादी में जाते हैं तो दुल्हन को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर तुम दुल्हन को देखने गई और हॉल में कुछ जगह कम कर लग रही है और अगर तुम्हारे आते आते कोई और तुम्हारी सीट पर आकर बैठ गया तो तुम्हें खाना खड़े होकर खाना पड़ेगा। अब आते हैं निकाह पर। निकाह की थैलियों पर, जो बड़े सोच विचार के बाद ख़ानदान के उस औरत के हाथ में थमा दी जाती हैं जो एक भी थैली को किसी को ज़्यादा ना दे। और इस थैली में एक संगमरमर का छुआरा होता है और एक अदर टॉफ़ी और एक सुपारी। खैर, अब आते हैं इस मोड़ पर, जब शादियों में खाना खुलता है। अवाम गधे घोड़ों की तरह खाने पर लिपटती है और फिर ये पहले ही डिसाइड होता है कि सलाद रायता तुम पहले ही ले आना, कहीं ख़त्म ना हो जाए। मीठा तुमने लाना है, बिरयानी तुमने, और टिक्का तुमने। और शादी में हॉल में पहुंचते ही गिलास मंगा लिया जाता है कि कहीं गिलास ना ख़त्म हो जाए। खैर, अब आंटीज़ अपनी पूरी प्लेट्स भर कर ना खाना जमा कर लेती हैं। अब खाना लाने के बाद इन्हें खाना निकालते वक्त जो जो रिश्तेदार मिलते हैं उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं खाने की टेबल पर। अरे यार, मैं बिरयानी निकालने गई तो मैंने देखा वो जो शगुफ्ता है ना, उसकी बेटी ने बिरयानी में पूरी की पूरी 10 बोटियाँ निकाली भरकर। फिर पास बैठी हुई दूसरी आंटी कहती हैं, हाँ, उसे तो मैंने भी देखा था, चम्मच भर भर कर टिक्के निकाल रही थी। मैंने 2 सेकंड तक तो इंतजार किया, फिर मैंने भी हाथ से टिक्के निकालने शुरू कर दिए। वो चम्मच रख ही नहीं रही थी। फिर पास बैठी हुई एक और दूसरी से कहती है कि अरे सुन, तू मीठा निकालने गई थी, पूरा डिश क्यों ले आई, क्या हुआ ऐसा। तो वो कहती है, अरे, मैं मीठा निकालने के लिए गई, वहाँ पर मीठा निकालने के लिए चम्मच ही नहीं था। मैंने 2 छोटे चम्मच उठाया, उससे निकालना शुरू किया, लेकिन देर लग रही थी। वहाँ पर मैंने देखा कि कोई नहीं था, इसलिए मैं पूरा थाल उठा लाई। अब तमाम लोग पेट भरकर खाना खाने के बाद दुल्हन की तरफ रुजू करते हैं, जिसको स्टैच्यू बनाकर बिठा दिया जाता है। और इसे अगर किसी चीज़ की इजाज़त होती है तो वह है सांस। दुल्हन सिर्फ सांस ले सकती है। दुल्हन के हंसने पर, दुल्हन के बोलने पर, दुल्हन की नज़रें उठाने पर ऐसा ही कर्फ्यू होता है जिस तरह आज हमारे इलाकों में है कि अगर बाहर निकलोगे तो पुलिस पीट देती है। इसी तरह अगर नज़रें उठाई दुल्हन ने तो आंटीज़ अपनी आंखों से ही दुल्हन को मार डालती हैं।
अब आते हैं दूल्हा पर। थोड़ी देर बाद दूल्हा भी हॉल में आ जाता है और कटोरा लेकर बैठ जाता है और फिर सब 100 रुपए डालते हैं। इसे सलामी कहा जाता है। कुछ आंटीज़ तो खाना खाने के बाद ही हॉल से बाहर निकल जाती हैं कि कहीं सलामी ना देनी पड़ जाए, और कुछ आंटीज़ पर्दे का बहाना बहाकर कि भाई स्टेज पर तो बहुत मर्द हैं, ये कहकर अपने 100 रुपये बचा लेती हैं। अब आते हैं रुखसती पर। दुल्हन के सर पर 10 किलो का सेहरा बांध कर उसे रुखसत किया जाता है। अच्छा, रुखसतियाँ हमारे यहाँ बहुत ही सीरियस होती है। इतनी सीरियस होती है कि दुल्हन को ये मालूम होते हुए भी कि उसे दूसरे घर जाकर झाड़ू, बर्तन, पटका, पोछा, खाना और उसके अलावा कई काम करने पड़ेंगे, आंखों में एक आंसू तक नहीं आता। अब आते हैं उस मंज़र पर जब दूल्हा और दुल्हन दोनों कार में बैठते हैं। दुल्हन को रुखसत करके कार में बिठाना जब होता है तो कार में बैठने के लिए सबसे पहले डिसाइड होता है कि कौन कौन बैठेगा। फिर दुल्हन को कार में डालने के बाद दुल्हन के राइट साइड पर एक मोटी सी आंटी को बिठा दिया जाता है और दूसरी तरफ एक और मोटी सी आंटी को बैठती हैं कोई, और इनकी गोदों में एक एक बच्चा मौजूद होता है। और अगर कोई बच्चा बाहर खड़े होकर रोने लग जाए कि मुझे भी दूल्हा की कार में बैठना है, तो उस बच्चे को या तो दूल्हा की गोद में बिठा दिया जाता है या फिर दुल्हन की। दुल्हन तो इस दिन अगर किसी चीज़ का अफसोस होता है तो वो ये कि काश मैंने ड्राइविंग सीख ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मुझे ड्राइविंग आती तो मैं खुद ही ड्राइव करके गाड़ी ले जाती, कम से कम खुली जगह तो मिलती। वैसे होना तो ये चाहिए कि दूल्हा आगे ड्राइव करे और दुल्हन भी आगे बैठ कर जाए, लेकिन हमारे यहाँ दूल्हा साहब को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। और वैसे भी हम ना पाकिस्तानी अवाम हैं, तो हम ना हमेशा से कुछ डिफरेंट करते हैं। आई होप you really like my videos. If you like my videos, please like, share and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Goodbye. Allah Hafiz. Stay safe. Stay home.